मौलाए रूम ड्रामा देखने और चाहने वालों को खुश आमदीद। अगली एपिसोड के आगाज़ में बाइजो नोयान किले में परेशान बैठा होता है और उसका नौकर उसे आकर कहता है कि हमारे 4000 सिपाही मारे गए हैं और इतने ही जख्मी भी हुए हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो हम किले पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। फिर बाइजो नोयान कहता है कि मुझे कभी भी शिकस्त नहीं हुई और ना ही कभी होगी। फिर उसका नौकर कहता है जनाब हम इस जादू का इस्तेमाल ना करें। फिर बाइजो नोयान कहता है कि यह हमारा आखिरी सहारा है, इसको सबसे आखिर पर इस्तेमाल करेंगे। फिर वो नौकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक और नौकर अंदर आता है और कहता है कि किले से कोई आया है जनाब, उसे आपसे कुछ कहना है। फिर बाइजो नोयान कहता है उसे अंदर भेज दो। फिर वो कासिद अंदर आता है और नोयान उसे कहता है कि तुम क्या कहने आए हो। वो कहता है अगर बाइजो नोयान चाहे और हमारी जान बख्श दे तो हम इसके आदमियों को किले के अंदर ले जा सकते हैं। फिर नोयान गुस्से में आकर कहता है ये काम तुम करोगे क्या? वो कहता है मैं सिर्फ एक कासिद हूँ जनाब, जो शख्स ये काम करेगा वो दूनी है, ताहम उसकी एक और शर्त भी है। नोयान कहता है वो कौन सी है? वो आपकी मदद के बदले वो चाहते हैं कि इन्हें किले का अमीर बना दिया जाए। अगर आप ये शर्त कबूल करते हैं तो ये किला फिर आपका होगा। फिर बाइजो नोयान राज़ी हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर किले का मुसलमान कमांडर अपने सिपाहियों से मुखातिब होता है और कहता है कि 20,000 सिपाही किले पर कब्जा नहीं कर पाए। कोनिया से लश्कर आने तक वो ये नहीं कर पाएंगे। खौफजदा ना हो, अपनी हिम्मत ना हारो, हम या तो गालिब आएंगे या फिर शहीद होंगे। ये दोनों हमारे लिए एजाज़ की बात हैं, ये फतह हैं। बहादुर सिपाहियों, ये किला नाकाबिले अबूर हैं। सब तलवारें उठाकर नाकाबिले अबूर का नारा लगा देते हैं। फिर अगले सीन में मौलाए रूम महल के अंदर दाखिल होते हैं। उमर मौलाए रूम को कहता है खुश आमदीद खुदाबंदीगार। फिर मौलाए रूम कहते हैं शुक्रिया उमर, क्या अर्ज़ रूम से कोई ख़बर आई है? वो कहता है सब कुछ आप और दीगर उलमाए कराम के मशवरे और हमारे सुल्तान के फैसले पर मुनहसिर हैं। मौलाए रूम कहते हैं मंगोलों के मुतलिक तुम्हारी परेशानी का सबब मैं हूँ उमर, लेकिन भूलना नहीं जालिम का जुल्म तारीकी का गड़ा होता है। आखिरकार इसी गड़े में खुद भी गिरकर डूब जाएगा। और एक बंदा वहाँ पर मौलाए रूम और उमर की जासूसी भी कर रहा होता है। अगले सीन में सब महल में जमा हो जाते हैं और सुल्तान मुअज़्ज़म तशरीफ़ ला रहे होते हैं। बाअदब होशियार, जहाँ अपना सुल्तान मुअज़्ज़म गियासुद्दीन कैसर तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर एक बंदा कहता है सुल्तान मुअज़्ज़म, जैसे आपसे पहले अर्ज़ किया था कि शहर भर के उलमाए कराम मंगोलों के जुल्म बर्बरियत पर मशावरात के लिए यहाँ मदऊ किए गए हैं। अब आपकी इजाज़त हो तो उलमा की राय पर गौर करते हैं। फिर सुल्तान कहता है दीवान शुरू किया जाए। एक बंदा कहता है सुल्तान मुअज़्ज़म, हम सब जानते हैं कि आपका वक़्त बहुत कीमती है। अगर आप इजाज़त दें तो मंगोलों के हवाले से दीवान मुनक़िद करने का वसीला बनने वाले खुदाबंदीगार की राय इनसे मालूम कर लेते हैं। फिर मौलाए रूम सुल्तान की तरफ इशारा करते हैं और वो इजाज़त दे देते हैं। दूसरी तरफ दो सिपाही कोनिया की तरफ आ रहे होते हैं जिन्हें उमर ने भेजा था। उमर इन्हें देखकर बाहर आ जाता है। वो उमर को आकर कहते हैं आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था, मंगोलों ने अर्ज़ रूम किले पर हमला कर दिया है। फिर उमर उनसे वो पैगाम लेकर सीधा दीवान की तरफ चलता है। फिर मौलाए रूम कहते हैं हक बारी ताला की हम्द और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम हो। अल्लाह सुल्तान मुअज़्ज़म की सेहत और हुकूमत को, इस शहर और इसकी आवाम की हिफाजत को अपने अमान में रखे। सुल्तान कहते हैं आमीन। सुल्तान मुअज़्ज़म, मंगोलों के बारे में मेरी राय जानने के लिए हमें यहाँ मदऊ किया है। मैं कहना चाहूँगा कि शहर और यहाँ बसने वालों की हिफाजत का आखिरी फैसला सुल्तान मुअज़्ज़म के फैसले पर मुनहसिर है। फिर दूसरा बंदा कहता है सुल्तान, अगर आप इजाज़त दें तो खुदाबंदीगार के इनके ख्याल की वजाहत के लिए मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो कहते हैं इजाज़त है। क्या खुदाबंदीगार ऐसी सूरत हाल में मंगोलों से जंग करने या इनसे सुलह करने का मशवरा देंगे? दूसरा बंदा कहता है ये कैसा बेहुदा सवाल है, क्या खुदाबंदीगार कोई सिपाही है कि तुम इनसे इस बारे में मशवरे के मुंतज़िर हो? वो कहता है बिल्कुल खुदाबंदीगार सिपाही नहीं है। सुल्तान मुअज़्ज़ल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं शहर के सबसे बड़े आलिम खुदाबंदीगार से अपने सवाल का जवाब सुनना चाहता हूँ। फिर मौलाए रूम को एक आवाज़ सुनाई देती है ए बहाउद्दीन वल्द के बेटे, ए मौजूदात के गुलशन के फूल, जब वो आपसे मंगोलों के बारे में पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? तुम्हें जंग या सुलह का पूछेंगे तो आप इन्हें क्या जवाब देंगे? क्या अपनी ज़ुबान पर ताला डालकर दिल पर मोहर लगा देंगे या खामोशी अख्तियार करेंगे या फिर इन्हें हकीकत से आगाह करेंगे? फिर मौलाए रूम कहते हैं मेरा मशवरा उनसे जंग करने की बजाय
सुल्तान मुअज्जम का इनसे अमन मुआहिदा करने का है। फिर उमर भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है सुल्तान ये अर्ज़ रूम किले से आया है। फिर वो वज़ीर इस खत को खोल कर कहता है सुल्तान मुअज्जम मंगोलों ने अर्ज़ रूम किले पर हमला कर दिया है। सब लोग बोलने लग जाते हैं मंगोलों ने हमला कर दिया है। सुल्तान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वही बंदा मुलाई रूम से कहता है अब जब मुशरिक मंगोल अर्ज़ रूम किले पर हमला कर चुके हैं तो खुदावंदीगार अब भी उनसे जंग ना करने और अमन मुआहिदा करने का मशवरा देंगे। फिर दूसरी तरफ गद्दार का सिपाही मंगोलों से मिलकर किले आ जाता है। फिर वो गद्दार उससे कहता है कहाँ रह गए थे तुम? वो कहता है अभी पहुंचा हूँ। फिर वो गद्दार कहता है कि वजाहत की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ भाईजो नोयान ने हमारी पेशकश का क्या जवाब दिया? वो कहता है उसने कबूल की है। उसने कहा हम किले पर काबिज होने के लिए उनकी मदद करेंगे तो वो हमारी जान बख्श देगा और यह किला आपकी मलकियत में देगा, बिल्कुल फिक्रमंद ना हूँ कहा। वो कहता है अच्छा है। फिर उसका सिपाही कहता है अच्छा तो है, लेकिन अगर भाईजो नोयान अपने वादे से मुकर गया तो फिर? वो कहता है हम तलवार की धार पर चल रहे हैं हसीब, हम मर भी सकते हैं और बच भी सकते हैं, हम उसे मिलकर देखेंगे। लेकिन फौरी तौर पर हाल तलब एक और मसला है कि मंगोल इस किले में दाखिल कैसे होंगे, हमें पहले इसका सोचना है। वो कहता है असल में इसका हल मेरे पास है। वो कहता है कैसा रास्ता है? फिर वो उसको कुछ दिखाता है, काले रंग का कोयला। वो कहता है ये क्या है? उसने कहा भाईजो नोयान ने दिया है। वो चाहता है कि इस मिट्टी के बड़े 2 मटकों को किले की दीवारों की बुनियादों पर डालकर आग लगा दो। इस मिट्टी में किले की दीवारों को तबाह करने के लिए काफ़ी ताकत है। वो कहता है काली मिट्टी के 2 मटके कैसे दीवारों को गिरा देंगे? उसने कहा गिरा देंगे, यही उसने बताया है और उसने सारा तरीका भी बताया है। वो कहता है कहीं ये कोई जादू तो नहीं? फिर दोनों सोच में पड़ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ मौलाई रूम कहते हैं मेरे मशवरे से पहले आपके वालिद उनका मकाम जन्नत में हो सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद ऐसे हालात में क्या करते थे? उनको याद करना चाहिए। क्या वो नहीं थे जिन्होंने मंगोलों से लड़ने के बजाय अमन का मुआहिदा किया था? उन्होंने इस तरीके को अवाम और रियासत दोनों के लिए बेहतरीन समझा। आपके वालिद ने सिर्फ मैदान जंग ही नहीं बल्कि सफारतकारी से भी बहुत सी जंगें जीती हैं। फिर एक बंदा कहता है जब मंगोलों के खौफ ने हर तरफ से घेरा हुआ हो तो हम इनसे कैसे सुलह करेंगे? फिर मौलाई रूम कहते हैं अल्लाह ताला को जानने वाले मंगोलों से क्यों डरें? इन्हें ईमान वाला बनाने के लिए हमें सिर्फ कमानों और तलवारों से नहीं बल्कि इनसे ईमान और हिकमत के हथियारों से भी लड़ना होगा ताकि हम भी ख्वारिज़म शाह की खताओं को ना दोहराएं। फिर एक बंदा कहता है खुदावंदीगार आपने हमें अपनी बेसकीमती राय से रोशनास किया, लेकिन सुल्तान मुअज्जम को मंगोलों के खिलाफ कुछ फैसले करने हैं, इसलिए अगर सुल्तान मुअज्जम की इजाज़त हो तो मैं जंग का दीवान मुनक़िद करने का मुतालबा करता हूँ। फिर सुल्तान मुअज्जम कहते हैं ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और वहाँ से चले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो और एपिसोड पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली एपिसोड हम आपके लिए बहुत जल्द बना सकें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।